अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब भी किसी कार्बन एटम की बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो उस बीटा ऑक्सीडेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, या फिर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक कोई भी कार्बन, जिस तरह कार्बन 16 या कार्बन 18 मॉलिक्यूल है, उसकी जब कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो कितने दफ़ा बीटा ऑक्सीडेशन होती है और उसके एंड पे हमें कितने कार्बन मिलते हैं, कितने मतलब NADH या फिर DH2 बनते हैं, और फिर एंड पे कितनी टोटल एनर्जी बनती है, उस सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें ये है, हमारे पास वन बीटा ऑक्सीडेशन, एक बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा है और एक NADH और एक FADH2 बन रहा है। अब एसिटाइल कोएंजाइम A जो सा है या कि सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर होगा। जब सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर इंटर होता है तो इसके एंड पे हमारे पास जो टोटल ATP बनते हैं वो 12 ATP बनते हैं इसके रिजल्ट में हमारे पास, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है, TCA साइकिल हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस भी किया था और सारा उसकी एनर्जी कैलकुलेशन की थी। तो एंड पे हमारे पास एक एसिटाइल कोएंजाइम में से 12 ATP बनते हैं। एक जो सा NADH है, इससे हमारे पास 2 ATP बनते हैं और जो हमारे पास FADH इससे 3 ATP जनरेट होते हैं, ठीक है। अब हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी कार्बन, लेट्स सपोज हम कार्बन 14 की एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास कार्बन 14 वाला मॉलिक्यूल है, तो अब इसकी कितने टाइम बीटा ऑक्सीडेशन होगी। अब एक बीटा ऑक्सीडेशन में हमारे पास 2 जो से कार्बन एटम है ना वो रिमूव होते हैं। तो हम देखते हैं, ये देखें, कार्बन 14 से बनेगा हमारे पास कार्बन 12, मतलब एक बीटा ऑक्सीडेशन होगी। उसके बाद कार्बन 12 से फिर कार्बन 10 आएगा हमारे पास, कार्बन 10 से फिर 8 एंड देन 6, फिर कार्बन 4, फिर कार्बन 2 बनेगा। तो इसमें ये देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बीटा ऑक्सीडेशन हो रही हैं। एक बीटा ऑक्सीडेशन इधर होगी, फिर इधर होगी, फिर इधर होगी, इस तरह मतलब कि 6 जो सी हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन हो रही हैं। तो अब 6 टाइम बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन हमारे पास जो से एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल बनेंगे वो 7 बनेंगे, ठीक है। 7 एसिटाइल को ए एंजाइम जो से हमारे पास बनेंगे। 7 इस तरह होंगे कि हम इसको काउंट करेंगे कि पहले ये भी एसिटाइल को यहाँ पे था एक हमारे पास, उसकी बीटा ऑक्सीडेशन हुई, उससे फिर ये बना। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 है, तो हमारे पास 7 एसिटाइल को एंजाइम ये बनेंगे। लेकिन जो से हमारे पास NADH है ना, तो 6 NADH बनेंगे और 6 ही FADH2 बनेंगे। लेकिन अब ये 6 किस तरह होंगे कि यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन एक दफ़ा हुई, एक दफ़ा यहाँ हुई, तो यहाँ पे एक यहाँ से एक NADH मिला, एक NADH यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो ये 6 NADH बनते हैं और 6 ही FADH2 बनते हैं। तो अब हमने ये देखें, ये वाली कैलकुलेशन जो उनसी एनर्जी की ना आपने याद रखनी है। अब इसी एनर्जी इसको कैलकुलेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एक एसिटाइल के लिए 12 ATP हैं, तो 7 एसिटाइल के लिए हम 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आगे ATP आ जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 84 ATP और ये आ जाएंगे हमारे पास 12 ATP और ये आ जाएंगे हमारे पास 18 ATP, ठीक है। इन सबको हम सम कर लेंगे तो इसका सम है हमारे पास आ रहा, इसका सम हमारे पास आ रहा है 114 ATP, ठीक है। तो ये हमारे पास 114 ATP हो गए। अब हमारे पास हम एक ATP जो सा हम स्टार्ट करते हैं ना बीटा ऑक्सीडेशन को, तो एक ATP हमारे पास जो सी है वो माइनस होती है, तो हम 114 ATP जो से हैं उनमें से 1 ATP जो हमने यूज़ की थी उसको माइनस कर देंगे जो यूज़ हुई स्टार्ट में, तो हमारे पास 113 ATP आ जाएगी। तो अब जो कार्बन 14 की कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन हुई उसमें से हमारे पास एंड पे 113 ATP जनरेट हुए। अब मैं एक और कार्बन की एग्जांपल कर देती हूँ। लेट्स सपोज कि हम कार्बन 10 ले लेते हैं। कार्बन 10 जो सा है हम इसकी बीटा ऑक्सीडेशन करके देखें तो इसकी बीटा ऑक्सीडेशन में हमारे पास जो से हैं 5 एसिटाइल को एंजाइम बनेंगे, 5 एसिटाइल को एंजाइम्स होंगे और 4 जो से हैं NADH होंगे और 4 ही हमारे पास FADH2 होंगे। अब हम इसको क्या है इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 ATP। ये हमारे पास 8 ATP आ गया और ये हमारे पास आ गया 12 ATP। तो ये टोटल हमारे पास बन गए, हमारे पास आ गए
हमारे पास टोटल आ गए 80 एटीपी। अब इसमें से हमने 1 एटीपी माइनस करना है। 80 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 79 एटीपी। इस तरह ये है, हम सारी डिफरेंट कार्बन्स की जो सी है एटीपी कैलकुलेट कर सकते हैं।